हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, इस रूमेटिक फ़ीवर जिसे आमवात भी कहते हैं, ये एक तरह का जोड़ों का दर्द है और ये हार्ट की बीमारी से रिलेटेड है। तो इसका कनेक्शन हार्ट से रहता है और जोड़ों से रहता है। तो ये रूमेटिक फ़ीवर आमतौर पर गले की जिनको समस्या होती है, सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस या लारिंजाइटिस, तो ये उसके जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं उसके इन्फेक्शन से होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, स्कारलेट फीवर के बाद इसका सिम्टम आता है। तो जहाँ पे जॉइंट में स्वेलिंग हो और गले में तकलीफ़ हो, अगर ये गले का इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हो रहा है, अगर ये प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, अगर ये पूरा मुकम्मल तौर पर इसको इन्फेक्शन को अगर ख़त्म नहीं किया गया, अगर ये इनकम्प्लीट इलाज किया आपने, तो अगर ये गले की प्रॉब्लम में दर्द हो रही है बार बार, आपको 2 से 4 हफ्ते तक ये बुखार अगर हो रहा है, तो ये फिर रूमेटिक फ़ीवर आपको इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी पे होते हैं। आपके जो हार्ट हैं उसके वॉल्व पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, हार्ट के वॉल्व डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इसको रूमेटिक फ़ीवर का नाम दिया गया है। रूमेटिक का फ़ीवर मतलब जो हार्ट से रिलेटेड हो, आमवात जिसे कहते हैं। तो इसमें सीने में दर्द होगा, सीने में भारीपन होगा, घबराहट होगी, पेशेंट को वीकनेस, घबराहट बहुत लगेगी, बुखार बहुत ज़्यादा होगा, जॉइंट्स में दर्द होंगे, जॉइंट्स सूजन में आ जाएगी, लाल लाल हो जाएंगे, जॉइंट्स में तमाम लाल लाल दाने हो जाएंगे, दाने के नीचे भी सूजन रहेगी। ये आमतौर पे 5 से 15 साल के बच्चों को ये थ्रोट इन्फेक्शन जो बार बार होता है, ये उनको ज़्यादा ये रूमेटिक फ़ीवर होता है। लेकिन ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है और वयस्क लोगों को भी, पुरुषों को, महिलाओं को, सबको हो सकता है। लेकिन ये मोस्टली 5 से 15 साल के लोगों को, बच्चों को देखा गया है। तो इसलिए जब भी थ्रोट इन्फेक्शन हो, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो वो तो ठीक हो जाता है फ़ौरन 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन ये अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, निगलने में दर्द हो रहा है, तो ये रूमेटिक फ़ीवर हो सकता है। इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आपने इसका इलाज पूरा नहीं किया तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन ये होंगे कि आपको हार्ट के वाल्व डैमेज होने का ख़तरा है, जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और जॉइंट्स में आपको घुटने में, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, यहाँ पर आपको परमानेंट आपको दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है। लेकिन ये क्योर हो जाता है, ये बहुत ही कम केस में रूमेटिक फ़ीवर होता है। लेकिन इसके सिम्टम, अगर आज 2 से 4 हफ्ते तक बुखार हो रहा है तो आप इसमें इसका इलाज करें, रूमेटिक फ़ीवर हो सकता है। तो इसकी होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाएं हैं। होम्योपैथिक में आमतौर पर कुछ जो पेटेंट दवाएं हैं वो जनरली हम लोग चलाते हैं, लेकिन बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाएं हैं। तो जो दवाएं मैं बताता हूँ, आप उनको किसी होम्योपैथ से, डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। तो इसमें आमतौर पर शुरुआत में एकोनाइट हम लोग देते हैं, एकोनाइट 200। अगर पेशेंट को डर, बहुत ज़्यादा घबराहट, डर हो रही है और पेशेंट में जॉइंट्स में लालीपन है, चेहरा लाल हो रहा है और स्किन ड्राई है, प्यास थोड़ा थोड़ा बार बार लगती है, घबराहट होती है, तो वहाँ एकोनाइट 200 दें। इसी तरह बेलाडोना है, बेलाडोना भी गले में बहुत अच्छा काम करती है। अगर गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल में दर्द हो रहा है, निगलने में दर्द हो रहा है, या गले ड्राई हो रहा है बार बार, जॉइंट्स में तमाम दर्द हो रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, तो बेलाडोना दें। इसमें बेलाडोना सर दर्द के साथ बुखार आएगा, गले में दर्द होगा। इसी तरह इसकी दवा कैक्टस है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको बॉडी में कहीं भी ऐसा लगता है कि जकड़ गया है, किसी ने तार से बांध दिया, टाइट कर दिया है, अगर वो उस तरह का सेंसेशन आ रहा है तो वहाँ कैक्टस दें। इसी तरह कालमिया लेटिफोलिया इसकी बेहतरीन दवा है। कालमिया लेटिफोलिया का सिम्टम ये होगा कि जॉइंट्स में माइग्रेटिंग पेन होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, और ये सडन चेंज होता है बहुत तेज़ी से, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स में अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पर कालमिया लेटिफोलिया दें। इसी तरह पल्सेटिल्ला है, पल्सेटिल्ला भी
जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसका जो माइग्रेटिंग पेन होगा वो धीरे धीरे स्प्रेड करेगा, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट धीरे धीरे जाता है। सडन ऑनसेट है तो कालमिया दें, अगर स्लो ऑनसेट है माइग्रेटिंग पेन है तो पल्सटिल्ला दें। इसी तरह हड्डियों में अगर जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ ऐसा लगता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा, हड्डियाँ जो है टूट जाएंगी, ब्रेक हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, डेंगू में या इस तरह के बुखार में दी जाती है। लेकिन इसमें भी रूमेटिक फीवर में अगर ये सिम्टम आ रहा है तो इक्वेटोरियम पर्फ 200 ये भी आप 4-4 घंटे में दें। तो इसकी एक दवा है आर्निका, भी इसमें दी जाती है। अगर आर्निका को दर्द बॉडी में अगर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत मार दिया है या डंडे से मार दिया है या चोट लग गई है, ऐसा दर्द अगर सोर ब्रूस फीलिंग है और जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, लालीपन है, तो वहाँ आर्निका भी दे सकते हैं। तो ये सब जनरली आमतौर पे दवाएं चलाते हैं हम लोग, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज है रूमेटिक फ़ीवर का। इसको प्रॉपर डायग्नोज करिए, अगर इसके बाद ये डायग्नोज हो गया है कि रूमेटिक फ़ीवर है तो आप इन दवाओं को चलाएं, लेकिन किसी भी होम्योपैथ से डॉक्टर से परामर्श करके ही ये दवाएं लें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।